हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल तिवारी आप सभी लोगों का टीएनआई के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब लोग शुरू करेंगे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ईवीएस सेगमेंट में जो हम लोग कंटेंट की श्रृंखला कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर। उसमें आज हम बात करेंगे स्नेक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सांपों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, उसको हम लोग आज आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्नेक्स के बारे में। देखिए, जो स्नेक्स होती है बेसिकली ये कहाँ पे आती है। बेसिकली देखो, जैसे हम थोड़ी सी अगर इसकी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, इस जीव की बात करें तो देखो ध्यान से, ये किस में पाया जाता है, एनिमल के अंदर आता है। और एनिमल में भी ध्यान रखना किसके अंदर आता है बेटा, ये कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है। तो अगर पूछे एनिमल किंगडम के किस संघ में लाई करता है, तो ध्यान रखना किसमें आता है, कॉर्डेट्स के अंदर होता है। कॉर्डेट बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड अवेलेबल होते हैं। कॉर्डेट की असली पहचान क्या होती है बच्चे, इन कॉर्डेट्स में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। ये इनकी असली पहचान होती है। यानी हिंदी में क्या कहते हैं इनको, मेरू दंड कहा जाता है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, मेरुदंड पाई जाती है। जो आगे चलकर कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हों क्या होती है, हम लोगों में जैसे वर्टिब्रेट जितने भी होते हैं, उन वर्टिब्रेट्स में ये क्या हो जाती हैं, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाते हैं किससे, उनके वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, ध्यान रखना। जैसे हम लोगों में क्या है, रीढ़ की हड्डी है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो क्या बोल सकते हो, रीढ़ नोटोकॉर्ड इनिशियल फेज में पाई जाने वाली क्या होती है, एक प्रकार की जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम बनाती है रीढ़ की हड्डी है, उसी का क्या है, एक स्टार्टिंग वाला मटेरियल होता है जो रॉड जैसा दिखने में होता है स्टार्टिंग में। मतलब हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड है या नहीं, बिल्कुल होता है। कब, जब हम मां के गर्भ में होते हैं तब ये नोटोकॉर्ड हमें दिखाई पड़ता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, कॉर्डेटा का। तो इसीलिए पूछा स्नेक किस फाइलम में आते हैं, ये भी कॉर्डेट फाइलम में ही आते हैं, ठीक है। दूसरा, तो अब पूछे कि कॉर्डेट फाइलम है, फिर पूछा क्लास कौन सी होती है। तो कॉर्डेट फाइलम में अलग अलग क्लास होती है बेटा, ध्यान रखना। तो उनकी क्लास का नाम क्या होता है बेटा, उनको हम कहते हैं क्या, रेप्टाइल कहा जाता है। इनकी क्लास का नाम क्या होता है, रेप्टाइल। क्योंकि इनको क्या बोला है, रेंग के चलने वाला जीव है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे दो नाम याद रखना, क्या कि किस फाइलम में आते हैं स्नेक्स, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। किस क्लास में आते हैं, क्लास का नाम देखो क्या है, इनके वर्ग का नाम क्या होता है, रेप्टाइल कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी आती है क्या, कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी क्या विशेषता है, एक तो क्या करने वाले, रेंग के चलने वाले हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कह रहा है इनके अंदर हार्ट चेंबर जो होता है बेटे, ध्यान रखना, कितने हार्ट चेंबर होते हैं, 3 हार्ट चेंबर होते हैं। कितने हार्ट चेंबर होते हैं बेटे, 3 हार्ट चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही क्या करते हैं, देखो इनके सेक्स बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेक्स सेपरेट है, यानी कि कैसे यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है। और जब सेक्स सेपरेट है तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ, यहां पर रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसी होती है, इंटरनल रिप्रोडक्शन होती है बच्चे। तो जब इंटरनल रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन भी होगा। तो कह रहा है ये जो बेबी बना वो क्या, किससे बना, वो सीधा डायरेक्टली बेबी बन गया, फिर एग बना था पहले। तो ये क्या करते हैं, एग बनाते हैं, फिर क्या होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जब ये अंडे दे रहे हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अंडे दे रहे हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, ये ओवी पैरस। ये डायरेक्ट बेबी को बर्थ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते तो क्या कहलाते हैं, वीवी पैरस कहलाते हैं। चूंकि ये अंडे को दे रहे हैं, अंडे में से बेबी निकल के आ रहा है, इसलिए क्या कहलाते हैं ये जीव, ओवी पैरस कहलाते हैं। और ओवी पैरस होगा तो इसके स्किन पे क्या होगी, कोई हेयर नहीं होगी। जबकि कल की क्लास में बताया था एलिफेंट और आपने टाइगर के बारे में पढ़ा था आपने, कि एलिफेंट और टाइगर में क्या पढ़ा आपने, कि उनके स्किन के ऊपर क्या होती है, हेयर पाई जाती है जब वीवी पैरस होंगे। और ओवी पैरस वाले में कोई आपके स्किन के ऊपर क्या होती है, हेयर नहीं पाई जाती है ओवी पैरस जीवों में, ठीक है। अब अगले बात है, अब इनके स्किन पे फिर क्या पाई जाएगी, तो इनके स्किन पे क्या होती है, स्केल पाई जाती है। ध्यान से देखो, इनके स्किन पे क्या होती है, स्केल होती है। अब आपने अक्सर सुना होगा ना, सांप क्या करता है, केचुल छोड़ता है। तो केचुल बेसिकली है क्या, वो स्केल वाले हिस्सा होता है। तो इनकी बॉडी पर क्या होती है, स्केल लगी होती है। ये ओवी पैरस होते हैं, ये 3 हार्ट चेंबर होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं। और ये क्या होता है, कह रहा है रेप्टाइल क्लास से बिलोंग करते हैं। फाइलम का नाम पूछ ले तो कौन सा फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम है। किंगडम का नाम पूछे तो क्या बताओगे, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इनकी बेसिक क्राइटेरिया ध्यान रखना। ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कोल्ड ब्लड, यानी ये शीत रक्तधारी प्राणी होती है। इनका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या होता है, बदलता रहता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगले पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और क्या है, तो ये क्या थे, कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होते हैं, क्लियर है। आइए अब आते हैं, बात करते हैं भारत में सांपों के प्रकार या प्रजातियों के बारे में। देखो, तो हमारी कंट्री में कुल मिलाकर के 4 जहरीले सांपों की प्रजातियां होती हैं।
ठीक है, 4 जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं। कौन कौन सी वो 4 जहरीले सांपियां, देखो ध्यान, सांप कौन कौन से होते हैं देखो। एक का नाम क्या है, कोबरा। दूसरे का नाम क्या होता है, कॉमन करैत। तीसरा नाम रसल वाइपर, जिसको क्या कहते हैं, दुबैया भी कहा जाता है। और एक का नाम क्या है, सी स्किल्ड वाइपर या अफाई भी कहा जाता है। ठीक है, जरा एक एक करके समझते हैं कि कौन से सांप कैसे दिखाई पड़ते हैं। देखो मैं आपको इमेज से भी दिखा देता हूं। देखो ये है इमेज, ये है आपका कौन सा सांप, कोबरा वाला। ये है कॉमन करैत आपका। और ये क्या होता है, अफाई होता है। और ये कैसी होती है, दुबैया होती है। तो अफाई और दुबैया लगभग दिखने में सेम होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। ये क्या है, करैत है, बिल्कुल खतरनाक वाला करैत है। और ये क्या है, कोबरा है। तो ये 4 प्रकार के जहरीले वेनमस स्नेक्स हैं इंडिया में। तो अगर पूछे वेनमस स्नेक कौन से होते हैं, दीज 4 आर व्हाट, वेनमस स्नेक। सांपों तो बहुत सारे हैं, लेकिन वेनमस कौन से हैं, जिसके अंदर इनके सांपों के अंदर क्या जहर मिल रहा है, जिससे हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, जाकर के हमारी ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं बेसिकली। तो कौन से हैं वो, ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो जितने भी सांप होते हैं, जब उनके टिथ की बात करते हैं तो इनके टिथ को क्या कहते हैं, फैंग्स कहते हैं बेसिकली। जो जहरीले दांत हैं उन्हीं का नाम क्या होता है, फैंग्स होता है। वो अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है बच्चे। अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, हॉलो नेचर की होती है। तो देखो वो कैसा है, कह रहा है कि सांपों का जो टिथ होता है बेसिकली, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये सांप का टिथ, यही क्या कहलाता है, ये दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फैंग है ये। ठीक है, अब ये फैंग क्या कर रहा है, कह रहे इसी को क्या नाम है, अंदर से कैसा है, हॉलो नेचर में। अब हॉलो होगा तो क्या फायदा हो रहा है, देखो कह रहा है कि सांप के माउथ के अंदर ही क्या होती है, ये देखो ये ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड होती है। अब इस ग्लैंड का नाम क्या है, वेनमस ग्लैंड होती है। जो पीछे से मसल क्या कर रही है, उसको जब कंप्रेस करती है, मतलब सांप ने किसी को बाइट किया तो क्या करेगा, उसकी मसल पीछे से क्या करेगी, उसको कंप्रेस करके आगे बढ़ाएगी। तो वेनम जो होगा ये क्या करेगी, इस वेनम वाले डक्ट से क्या होगा, पास करता हुआ आएगा कहां पर, इस फैंग के पास में। और ये देखो वेनम निकल के आ रहा है, वेनम कैनाल के थ्रू क्या हो रहा है, वेनम निकल के आ रहा है ड्रॉप्स के फॉर्म में। और जैसे वो बाइट किसी को काटा हुआ है तो क्या करेगा, उस बॉडी में ब्लड के अंदर क्या करेगा, ये वेनम को इंजेक्ट कर देगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि दांतों के इनके जो हॉलो टिथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या जाता है, फैंग्स कहा जाता है, ध्यान रखना। और इसी से के बदल से क्या होती है, कह रहे इनके जो खोखला वाला पार्ट है उसी से क्या आती है, ये वेनम की कैविटी आती है, वेनम की कैनाल आती है, जो क्या करती है, वेनम को साथ में लेके आते हैं। वेनम कहां पे स्टोर होता है, ये विष की थैली जो होती है, वेनम ग्लैंड होता है, इसी के पास होती है। तो जो सपेरे होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, अगर मान लो कोई सपेरा ओपेरा पर सांप पकड़ रहा है तो करता क्या, इसी वेनम के ग्लैंड को निकाल देते हैं, ध्यान रखना। और जब वेनम के ग्लैंड को निकाल देंगे तो सांप क्या हो जाएगा बेचारा, जहरीला तो रहेगा नहीं फिर तो। ठीक है, पर क्या होता है, जब वेनम ग्लैंड निकल जाते हैं तो सांप क्या होता है, कुछ 1 महीने 1.5 महीने तक जीवित रहता है, 15-20 दिन मैक्सिमम अगर रहेगा तो रहेगा, फिर क्या होगा, मर जाता है बेचारा वो। ठीक है, इसीलिए सांपों को पकड़ने पर आज की डेट में क्या है, पाबंदी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कुछ। तो सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहते हैं, फैंग्स कहते हैं। ठीक है, तो स्नेक हैव 2 हॉलो टिथ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैंग। सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहते हैं बेटा, फैंग्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर इन द पर्सन बॉडी थ्रू इट्स फैंग, मतलब क्या हो रहा है, उसी फैंग्स की मदद से क्या हो रहा है, वो दांत क्या हो रहा है, दांत से क्या हो रहा है, वो फैंग जिसको बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है, बॉडी में वेनम को इजेक्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सांप जब काटता है तो क्या किया जाता है बेटा, इसी कह रहा है कि इसी स्नेक के जो वेनम है इन्हीं से उनकी दवा बनती है, जिसको क्या कहते हैं, एंटीडॉट्स कहा जाता है बेसिकली। तो सांपों को काटने पर क्या किया जाता है, कह रहा है कि हमारे बॉडी में वो एंटी वेनम लगाया जाता है। अगर एंटी वेनम नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी आपकी बॉडी में। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो और भी कुछ बेसिक फीचर जो हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारी सोसाइटी में कह लो, क्या एक मिथ्य बना हुआ है कि सांप जो होता है बिन की धुन पे डांस करता है। भाई नहीं करता है, क्यों, देखो फैक्ट क्या है, सांप जो होता है उसके कान तो होते नहीं है कि बिन की धुन पे डांस करेगा। देखो क्या होता है, जब बीन सांप जो सपेरा होता है, स्नेक क्रैमर होता है, क्या करता है, जब बीन को बजाता है तो वो क्या करती है, अब साउंड प्रोड्यूस हो रहा, साउंड क्या करेगी, हमारे एयर को, अर्थ को क्या करेगा, उसको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए होता है। तो वो जो मीडियम चल रहा है ना, वहां से वहां तक पहुंच रहा है, स्नेक के पास पहुंच रहा है, तो उसी मीडियम को कैच कर रहा है, उस वाइब्रेशन को कैच कर रहा है बेसिकली। और वाइब्रेशन होने की वजह से क्या करता है, सांप तुरंत पहचान जाता है कि आवाज कहां से आ रही है। ठीक है, और उसी के अनुसार वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा होता है कि इधर देखना है या इधर देखना है। तो उसी को हम समझते हैं क्या कि क्या कर रहा है सांप, बिन की धुन पे डांस कर रहा है, नागिन डांस कर रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन रियलिटी क्या है इसकी, रियल में ये सांप जो होता है बिन की धुन
पे डांस नहीं करता, वो क्या करता है, वो वाइब्रेशन को फील करता है, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, कान नहीं होते, दे डू नॉट हैव एनी ईयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन को बस क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, स्नेक्स को हम क्या कहते हैं, फार्मर ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खेतों में मिलने वाले चूहों को क्या करता है, पकड़ के खा जाता है। तो उसका मेन फूड आइटम क्या है, चूहे हैं, मेंढक है, कीड़े मकोड़े हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि सांप दूध पीता है, तो वो आपसे क्या कर रहा है, बकैती कर रहा है बेसिकली। बात समझ में आई? वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सांप कभी भी दूध नहीं पीता, ध्यान रखना। उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, फूड आइटम में, वो आपके कीड़े मकोड़े को खाएगा, वो चूहे को खाता है, वो क्या करता है, वो आपके मेढक को खाने वाला है। ठीक है, वो सांप कभी दूध नहीं पीता, वो पानी जरूर पिएगा। सांप जो है वो पानी जरूर पीता, क्योंकि डाइजेशन के लिए जरूरी है उसके। तो डाइजेशन होगा, अगर उसने दूध पी लिया तो इनडाइजेशन हो जाएगा, उसको डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होगा, वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सांप हो सकता है क्या हो जाए, उस इनडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हो सकता है, वो मर भी सकता है। ठीक है, दे आर किल्ड फॉर देयर स्किन। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि कह लो हमारे सोसाइटी के, ये एक बहुत ही स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि एक दूध पीता है तो क्या करो, इसको दूध पिलाते रहो। दूसरा क्या है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत सारी है। किस पर्पज के लिए, देखो, एक तो इनके एंटीवेनम के लिए मारा जाता है, कई बार मार लिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि इनकी स्किन के लिए भी इनको मार दिया जाता है। पूछा ज्यादातर किस पर्पज के लिए मारा जाता है, इनकी स्किन के लिए मारा जाता है। क्योंकि इनकी स्किन से क्या होता है, महंगे लेदर वाले जो आपके पर्स आते हैं ना, बूट्स आते हैं, जो शूज आते हैं, वो उसमें किसका यूज किया जाता है, इनके स्किन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब पूछे कि सांपों का मृत्यु या सांपों का मारना किस पर्पज के लिए किया जाता है, उनकी स्किन के लिए किया जाता है बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम कुछ स्पेशल आपके कुछ डांस फॉर्म को देखेंगे, या फिर एक ऐसे समुदाय के बारे में बात करें जो इन सांपों से रिलेटेड है। एक समूह है जिसका नाम क्या है, एक ट्राइबल है बेसिकली, जिसका नाम क्या है, कालबेलिया, जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान स्टेट जो हमारा है उसी में क्या होती है, ये पाई जाती है। क्या करते हैं बेसिकली, ये एक जगह से दूसरे स्थान से क्या करते थे, बार बार घूमते रहते हैं। और क्या करते हैं बेसिकली, इनका मेन काम क्या था, पहले बेसिकली काम क्या था, पहले काम करते थे क्या, सांपों को पकड़ते थे। लेकिन अब आज की डेट में क्या है, कह रहा है कि ये लोग डांस करते हैं, जिसका नाम क्या है, कालबेलिया डांस होता है बेसिकली। और ये कह रहा है बिल्कुल सिमिलर होता है, कैसे डांस, सांपों के जैसा डांस होता है। ठीक है, ये कभी भी कालबेलिया समूह के जो लोग होते हैं, अब मैं आपको एक बार डांस फॉर्म दिखाया था, देखो आप डांस देख लो, ये है कालबेलिया डांस। इसमें देखो यहां पे महिलाएं जो है डांस कर रही हैं, स्पेशली देखो कैसे सांप के जैसे फन फैला करके, फन निकाल करके इधर उधर मूवमेंट करती हुई नजर आती हैं अगर बेसिकली। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, डांस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज कालबेलिया डांस कहा जाता है इसको। ठीक है, स्पेशली कौन से रीजन में बनाई जाती है, राजस्थान में ये डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये लोग पार्टी करते हैं, कौन सी पार्टी करते हैं, बीन पार्टी करते हैं। इनके पार्टी का नाम क्या होता है, बीन पार्टी। तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, चार तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो, एक होता है बीन, तुम्बा, खजड़ी और ढोल। ठीक है, ये चार प्रकार के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बीन होता है, तुम्बा होता है, खजड़ी होता है और ढोल होता है। ठीक है, इनमें से अगर आप देखोगे, बीन तो बहुत आसान है, तुम्बा और खजड़ी जो होते हैं, तुम्बा जो होता है ना बेसिकली, अगर आप देखोगे वायलिन टाइप का ये कुछ ऐसा है, अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या लगा होता है, यहां पर स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग लगी होती है इसके साथ में ऐसे, वो क्या करता रहता है उसके ऊपर, वो फेरने वाला। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने देखी होगी गदर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो सनी देओल का जो बेटा बना है हुआ है, वो क्या करता है, वो ऐसे वायलिन बजाता है ना टाइप का, तो वायलिन बेसिकली वो क्या होता है, तुम्बा बजा रहा होता है। ठीक है, खजड़ी आपने देखी होगी, ये कैसी होती है, बिल्कुल ये खजड़ी जो होती है बिल्कुल डफली जैसे दिखाई पड़ती है एक तरह की। ठीक है, और ये ढोल तो सबको पता ही है। तो इसमें ये चार तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इन चारों में से ढोल को छोड़ करके, ढोलक को छोड़ करके बाकी तीन के तीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किससे बनाए जाते हैं, सूखी लौकी से बनाए गए। किससे बनाया जाता है बेटा, सूखी लौकी से, ड्राइड बॉटल गार्ड से इसको क्या किया गया है, बनाया गया। किसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, कि आई होप अब से पॉइंट सारे क्या होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं जो इससे रिलेटेड हैं आपके। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि आर्यनाथ जो है कि स्नेक क्रैमर है, जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता तो सांप क्या करता है, मूवमेंट करता, तो क्यों करता है, पूछा क्वेश्चन कि क्या वजह है कि सांप क्या करता है, मूवमेंट करता है। पहला है आपके सामने देखो, द स्मेल ऑफ बीन इज प्लेजेंट, क्योंकि उसकी सुगंध बीन से क्या हो रही है, मधुर आवाज निकल इस वजह से। बोला नहीं, उस वजह से तो होता ही नहीं है।
ठीक है, उसकी गन से कोई लेना देना उसका नहीं है। दूसरा क्या है, स्नेक कैन डायरेक्टली लिसन टू द साउंड, डायरेक्टली लिसन नहीं करता, क्या करता है वो फील करता है वाइब्रेशन। तो कौन सा हुआ, देखो लास्ट वाला पॉइंट पकड़ो, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बीन आर ट्रांसफर्ड थ्रू द ग्राउंड। बात समझ में? तो ये ग्राउंड की मदद से क्या हो रहा है, जो बीन का साउंड ट्रांसफर हो रहा है उसी को वाइब्रेशन को फील करता है, वो सांप क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो बीन की धुन पर क्या कर रहा है, वो डांस करता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ कि जानवर किस समूह से बिलोंग करता है, देखो ध्यान से। जैसे यहां पे देखो किसकी बात कर रहा है, देखो लिजर्ड की बात कर रहा है, बैट की बात कर रहा है, इंडियन रॉबिन की बात कर रहा है, या फिर स्कॉर्पियन की बात कर रहा है। अब इनमें भी ध्यान से देखो रेंग के चलने वाले कौन कौन से लग रहा है आपका, आपसे देखो तो अगर आप ध्यान से देखो लिजर्ड जो है वो क्या है, रेंग के चलने वाला जीव है कि नहीं है। तो अभी बताया था रेंग के चलने वाले किस फाइलम में आते हैं, किस क्लास के अंदर रखते हैं हम उनको, उनकी क्लास थी रेप्टाइल वाली क्लास। तो अगर ध्यान से देखो लिजर्ड किस में आएगी, रेप्टाइल में आएगी कि नहीं आएगी। स्नेक होता तो वो भी क्या होता, रेप्टाइल में आ जाता है यहां पर। तो देखो रेप्टाइल पहला हो गया, किस में आ गया, ये रेप्टाइल में आ गई। बैट चमगादड़ क्या करती है, बच्चे देती है, तो किस में आ गई बेटा, ये आ गई मैमल में। इंडियन रॉबिन फ्लाई करती है, पक्षी है, तो किस में आ जाएगी, बर्ड में आ जाएगी। और स्कॉर्पियन जो आपका बिच्छू होता है, क्या होता है, कीड़े मकोड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इसलिए क्या होंगे, इंसेक्ट्स हो जाएंगे। और वैसे इनके फाइलम का नाम क्या होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा होता है। क्या नाम होता है, आर्थ्रोपोडा कहा जाता है इनको। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखो तो क्या हुआ, रेप्टाइल, मैमल, बर्ड और इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें सब चुनना है कि इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो क्या है, बिल्कुल सब में एक समान दिख रही, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो किसकी किसकी बात किया यहां पर, स्नेक की बात किया, लिजर्ड की बात किया, फ्रॉग की और क्रोकोडाइल की। तो इनमें एक विशेषता चुननी है जो सब में कॉमन है। क्या क्या विशेषता है, देखो पहला कह रहा है दे हैव 3 हार्ट चेंबर। भाई स्नेक के पास अभी बताया था कितने हार्ट चेंबर थे, 3 है। रेप्टाइल्स में 3 होती हैं, देखो स्नेक है, लिजर्ड भी है, फ्रॉग भी है। फ्रॉग के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन जैसे उसने क्रोकोडाइल बोल दिया, कितने होते हैं बेटा, इसमें 4 होते हैं, ध्यान रखना। क्रोकोडाइल के अंदर कितने हार्ट चेंबर होते हैं, 4 हार्ट चेंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कॉमन फीचर सब में नहीं है, इसमें बदल गया ना, तो इसलिए क्या होगा, ये तो नहीं होगा। अगर क्रोकोडाइल नहीं होता तब क्या हो सकते थे, ये तीनों के अंदर क्या है, 3 हार्ट चेंबर है। ठीक है, क्रोकोडाइल में कितने हैं, 4 हार्ट चेंबर होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है दे ले एग्स, सभी के सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्या थे, ओवीपैरस बोला था इनको। सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, क्या कहलाते हैं, ओवीपैरस कहलाते हैं। दे कैन लीव ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर, नहीं भाई बिल्कुल। देखो लिजार्ड पानी और स्थल दोनों पे रह सकती है, नहीं रह सकती। ठीक है, देयर बॉडी आर कवर्ड विथ स्केल। अब ये स्केल वाली प्रॉपर्टी किसमें थी, अगर ध्यान से देखो तो क्रोकोडाइल में थी, लिजर्ड में थी, स्नेक में थी, लेकिन फ्रॉग में ये स्केल नहीं पाया था, इसलिए ये भी फीचर क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये थे कुछ आपके चुनिंदा टॉप पॉइंट्स किससे रिलेटेड, स्नेक से रिलेटेड। होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी कंटेंट जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे कंटेंट्स को अगर आप लगता है कि आपको बहुत अच्छा है तो चैनल को आगे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में अगले नए कंटेंट के साथ, कुछ धमाकेदार और कंटेंट के साथ इस सीरीज में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।